हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के सेक्शन 12 और सेक्शन 15 को कवर करेंगे। आरटीआई के सेक्शन 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी के बारे में बताया गया है और सेक्शन 15 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी के बारे में बताया गया है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो जो सेक्शन 12 है उसमें कुल 7 सब सेक्शन है, वहीं सेक्शन 15 में भी कुल 7 सब सेक्शन है। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इससे हमारा समय का भी बचत होगा और हम आसानी से समझ भी जाएंगे। तो इसका हम पहला सब सेक्शन देखते हैं। इसके पहले सब सेक्शन में दिया हुआ है कि सीआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा और एसआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। तो जो सीआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी, जबकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे करेगी इसका, तो अपने गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा किसका कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, सीआईसी का। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या करेगी, एसआईसी यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम अपना दूसरा सब सेक्शन देखते हैं। हमारा दूसरा सब सेक्शन है कि सीआईसी का कंपोजिशन क्या होगा और एसआईसी का कंपोजिशन क्या होगा। तो जो सीआईसी का कंपोजिशन है वो है कि इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। क्या होगा इसमें, जो होगा एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सीआईसी और आर कर देंगे। ठीक है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और अदर क्या होंगे, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। क्या होंगे, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिसकी मैक्सिमम संख्या क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, तो जो सीआईसी का कंपोजिशन क्या होगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उसकी मैक्सिमम संख्या 10 होगी। इसका जो एसआईसी है, एसआईसी का भी कंपोजिशन सेम ही रहेगा। इसमें भी जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिसकी मैक्सिमम संख्या, इसकी जो मैक्सिमम संख्या होगी वो अप टू 10 होगी, मैक्सिमम संख्या 10 होगी, यानी 10 से ज़्यादा नहीं होगी और ज़रूरत के हिसाब से 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, इसका सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट है। सब सेक्शन 3 में क्या है, अपॉइंटमेंट है। तो जो उसमें अभी जो हम कंपोजिशन पढ़े थे उसमें क्या था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर था। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, तो जो क्या है, सेंट्रल जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका अपॉइंटमेंट और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सीआईसी के केस में प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है
एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसका जो अपॉइंटमेंट होगा, इसका अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कौन करेगा? दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। कैसे करेगा? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, क्या होगा? एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कमिटी में कौन कौन मेंबर होगा वो हम देख लेते हैं। तो जो कमिटी का जो मेंबर होगा, जो कमिटी का जो मेंबर होगा वो कौन कौन होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला मेंबर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। जो कमिटी का क्या होगा? चेयरमैन भी होगा। ठीक है, क्या होगा? चेयरमैन भी होगा। और इसमें दूसरा जो होगा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और तीसरा जो है कैबिनेट, ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेगा, जिस कमिटी का मेंबर प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। स्टेट में क्या है? स्टेट में है कि स्टेट में गवर्नर करेगा। कौन करेगा? जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा। क्या कौन करेगा? गवर्नर करेगा। एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेगा। कमिटी में मेंबर कौन कौन होगा? तो जो मेंबर होगा, पहला मेंबर होगा क्या? सीएम होगा उस स्टेट का, सीएम ऑफ द स्टेट हो जाएगा। सेम टू सेम दूसरा होगा, वो क्या होगा? लीडर होगा। क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरा जो है कैबिनेट, क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इसके रिकमेंडेशन पे कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो है एक और पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे लोकसभा में अगर कोई अपोजिशन का लीडर रिकॉग्नाइज नहीं है तो जो लार्जेस्ट ग्रुप होगा वही इसका मेंबर होगा। ठीक है, और इधर जो है स्टेट में भी जो है जो लार्जेस्ट ग्रुप होगा वही उसका मेंबर होगा अगर रिकॉग्नाइज नहीं होता है लीडर ऑफ अपोजिशन तो। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 4 नंबर, वो है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन। इसमें है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, जो सीआईसी होगा, सीआईसी का जो अफेयर्स होगा, उसका जो अफेयर्स यानी उसके डे टू डे फंक्शन को डिस्चार्ज करने का जो ओवरऑल जो है पावर जो होगा, सीआईसी के जो अफेयर्स को देखने का पावर होगा वो किस में होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में क्या होगा? वेस्टेड होगा। क्या होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में वेस्टेड होगा। और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या करेगा? इसको असिस्ट करेगा इस काम में। ठीक है, और जो है ये जो है जो सीआईसी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, ऑटोनॉमस बॉडी होगा। सीआईसी क्या होगा? सीआईसी एक ऑटोनॉमस बॉडी होगा
और इंडिपेंडेंटली काम करेगा। क्या करेगा? इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इधर सेम है, इधर सेम है। सेम का मतलब है कि इसका जो सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है, मैनेजमेंट है, वो भी किस में होगा? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में वेस्टेड होगा। और ये भी एक क्या होगा? ऑटोनोमस बॉडी होगा, यानी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, किसी के अधीन काम नहीं करेगा। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सब सेक्शन 5 में पढ़ना है। सब सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो पर्सन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है वो एमिनेंट पब्लिक पर्सनालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमिनेंट पब्लिक पर्सनालिटी होना चाहिए। और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि उसके पास वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का? लॉ का। और किस चीज़ का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सोशल सर्विस का, मैनेजमेंट का। सोशल सर्विस का होगा, मैनेजमेंट का होगा। ठीक है, जर्नलिज्म का होगा, मास मीडिया का होगा। क्या होगा? मास मीडिया का होगा। या ये सब अगर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन कौन व्यक्ति बन सकता है? तो जो एमिनेंट पब्लिक पर्सनालिटी हो और जिसके पास वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो लॉ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, सोशल सर्विस का, मैनेजमेंट का, जर्नलिज्म का, मास मीडिया का और एडमिनिस्ट्रेशन एवं गवर्नेंस का। दूसरी तरफ है स्टेट का। स्टेट में भी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसके लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसकी तरह। हम अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने के लिए जो कंडीशन होगा, जो कंडीशन होगा वो क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा कंडीशन है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला कंडीशन है कि जो पर्सन होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। जो दूसरा कंडीशन है वो है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या यूटी नहीं होगा। जो इसका तीसरा कंडीशन है वो है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होगा। जो चौथा कंडीशन है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका पांचवा कंडीशन है कि कोई बिजनेस कैरी नहीं करना चाहिए। और छठा है कि कोई प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहा होगा, कोई प्रोफेशन परस्यू नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यूटी नहीं होगा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होगा, कोई अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा,
या कोई प्रोफेशन परस्यू नहीं कर रहा होगा, वही व्यक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। और स्टेट वाले में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके लिए भी सेम कंडीशन होगा जो कंडीशन सेंट्रल के केस में है। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो CIC का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो CIC का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और CIC जो है प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का CIC प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है क्या कर सकता है? अदर प्लेस में भी अपना ऑफिस ओपन कर सकता है। ठीक है, स्टेट में क्या है? स्टेट का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? SIC का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी कि SIC का हेडक्वार्टर कहाँ होगा। ठीक है, SIC का हेडक्वार्टर को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी। और जो SIC है वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से अदर प्लेस में भी अपना हेडक्वार्टर अपना ऑफिस खोल सकता है। तो ये हमारा RTI के सेक्शन 12 और 15 का जो वीडियो है उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।